6 महीने पहले आई कम्प्लीटली स्विच माई करियर फ्रॉम कैंसर रिसर्च टू मार्केटिंग। हाय गाइस, तो आज बात करेंगे अबाउट अ करियर स्विच विच आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ फॉर लास्ट 6 मंथ्स। सो स्टार्ट करते हैं कि फर्स्टली आई वाज इन कैंसर रिसर्च, मेरी डिग्री बायोटेक में, और फिर उसके बाद कैंसर रिसर्च करा था एंड आई वेंट फॉर PhD ऑल्सो आउटसाइड एंड इट डिड नॉट वर्क आउट। आई केम बैक। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीजन कि मैंने कैंसर छोड़ा, कि कैंसर रिसर्च। मैं कैंसर रिसर्च छोड़ा इसलिए कि पहला तो ये था कि PhD हुई नहीं, तो मुझे लगा कि इट्स नॉट द वे टू गो। एंड मेरे को ये था कि वापस आने के बाद रिसर्च के अंदर मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। रिसर्च के अंदर रिस्पेक्ट है, सब कुछ है, बट एक मॉनेटरी वैल्यू नहीं है अंटिल अनलेस तुम कुछ खोज कर लो, अंटिल अनलेस यू मेक अ प्रोडक्ट आउट ऑफ इट एंड यू सेल इट, राइट। बट रिसर्च के अंदर वो वाली वैल्यू नहीं है जो हो सकता है कि तुमको कॉर्पोरेट में मिले। हाँ, तुम में इंटेंशंस है, हाँ तुम कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो दुनिया के लिए, बट उसके अलावा देयर इज़ नथिंग मोर इन रिसर्च। अगर मैं एग्जांपल दूँ, आई वाज वर्किंग इन टाटा, तो वहाँ पे मेरी सैलरी 25,000 रुपये थी किसी और शहर में। 25,000 में से मान लो 15-16 हज़ार तो ज़्यादा रेंट में ही चले जाता था। तो उसके बाद इंसान के पास क्या बचेगा सेविंग्स करने के लिए, फंड्स बनाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। तो फिर मेरे को ये लगा कि कैंसर रिसर्च करने का कोई सेंस नहीं था, कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, कोई लॉन्ग रन वर्थ इट नहीं था कुछ भी। अब द क्वेश्चन आई एम मार्केटिंग। सो मार्केटिंग वॉज नेवर एक्चुअली माई प्लान। सो व्हेन आई वाज इन चेक रिपब्लिक अबाउट टू लीव देयर, तो आई थॉट कि मेरे पास क्या स्किल्स है विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू समथिंग एल्स, है ना। तो मेरे को थोड़ा बहुत डिज़ाइन आता था, थोड़ा टेक आता था, तो आई थॉट ठीक है कोई नहीं, आऊँगा, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करूँगा एंड देन आई वुड अप्लाई। बट इन द मोमेंट व्हाट हैपेंड कि आई सॉ वेबिनार ऑफ समथिंग वेबिनार, जिसमें साइंस मार्केटिंग कंपनी जो वेबिनार देते हैं, हर फाउंडर वाज टॉकिंग। तो अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, उसमें डिजाइनिंग भी काम था। मैंने कहा दिस इज फन, तो मैंने कहा गैम्बल करते हैं, और मैंने फाउंडर को मेल कर दिया। एंड शी वाज लाइक कि अच्छा तुम्हारी स्टोरी बहुत अच्छी है, बिकॉज शी वाज आल्सो लुकिंग फॉर पीपल हु इज इनटू साइंस एंड एवरीथिंग, राइट। और मेरे 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, तो दैट गिव्स मी अ लेवरेज। तो अब शी एक्सेप्टेड कि बोलते ठीक है, बट एक शर्त पे मैं तुम्हें पहले 3 महीने की उस पर रखूँगी इंटर्नशिप में, जिसमें आई विल पे यू इंटर्नशिप अमाउंट, एंड इफ आई लाइक योर वर्क देन आई वुड बी ओके टू गिव यू अ जॉब। मैंने कहा सही है, क्योंकि मैं तो उम्मीद करके चल रहा था मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला। मैं अगर घर पे पड़ा रहूँगा और 5-6 महीने माँ बाप के पैसे पलूंगा, जो भी मैंने पैसा बाहर बचाया उस पर जीना पड़ेगा, और वो पूरा जीरो हो जाएगा। देन देयर इज अ चांस आफ्टर 5 या 6 मंथ्स आई मे गेट अ जॉब, बहुत ही हाई चांसेस थे। तो मार्केटिंग चूज़ नहीं करी, बट मार्केटिंग किस्मत में आ गई, और मेरे को लगा कि होता ना यार ये कुछ तो भगवान का इशारा टाइप। तो देन आई लेफ्ट इट। देन मैंने कहा ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस एंड देन आगे देखा जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द स्किल गैप्स दैट आई फाउंड आउट व्हेन आई गॉट इनटू मार्केटिंग, राइट। तो सबको लगता था भाई मेरे को लिखना आता है, मेरे को डिज़ाइन आता है, मेरे को कम्युनिकेशन आता है, मेरे को सब कुछ आता है, तो फिर तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, सब कुछ तो आता है भाई, हम साइंस वाले, हमको तो क्यों नहीं आएगा, मार्केटिंग क्या होता है। बट जब मैंने मार्केटिंग करी भाई, उसका लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, उसका लेवल ऑफ कैसे समझाऊँ, एक सिस्टम पूरा डिफरेंट है फ्रॉम रिसर्च। तो कॉर्पोरेट जो भी लोग रिसर्च में है, कॉर्पोरेट लाइफ इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। पहली बात, कॉर्पोरेट लाइफ में मन की शांति है थोड़ी सी कंपैरेटिवली, अगर तुम लकी निकले तो। बट अपनी रिसर्च में तो जान खाते हैं लोग। तो एक तो हो गया, ऊपर से हमको ना आदत है मीटिंग्स करने की, सुबह सुबह लॉगिन करने की, क्योंकि मेरा पहले वर्क फ्रॉम होम था उस टाइम, क्योंकि या ना लॉगिन करने की ना कुछ, पूरा टाइम हमको बस ये रहता है कि लैब जाओ, लैब में काम करो, लैब में काम करो, ठीक है। तो ये था, स्किल्स की बहुत प्रॉब्लम थी, और मेरे को लगता था भाई मेरे को तो सब आता है, मैं तो कर लूँगा। बट ऑब्वियसली स्किल्स रिफाइनिंग की बहुत ज़रूरत थी, और मुझे कुछ नहीं आता था बहुत क्रेजी था वो, ठीक है। फिर अब पहले 3 महीने, अब तुमने कई चीज़ ज्वाइन तो कर ली। अगर तुमको लोगों को पता है डर्निंग क्रूगर इफेक्ट एक चीज़ होती है, मैं दिखाता हूँ तुम लोग को। तो स्टार्टिंग में जो है वो तुम पीक पे रहते हो, पीक कॉन्फिडेंस में, फिर सडनली यू डिप, ठीक है, एंड देन यू राइज अप सस्टेनेबली, ठीक है। तो मैं इनिशियली तो बहुत कॉन्फिडेंट, फाड़ देंगे, डरते हैं क्या, एंड आई एम स्टिल इन द डिप ट्राइंग टू रिगेन माई कॉन्फिडेंस सस्टेनेबली एंड बिकम गुड एट दिस फील्ड। एंड सीख रहा हूँ। पहले 3 महीने तो बहुत इंपोस्टर सिंड्रोम हुआ कि क्या चल रहा है, ये क्यों कर रहा हूँ, भाई छोड़ के रिसर्च कर लेता हूँ। घर वाले बोल रहे हैं कि PhD अप्लाई कर दे, इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, PhD का रिस्पेक्टफुल जॉब है। बट फिर रिस्पेक्टफुल जॉब का मैं क्या करूँ जब तो फ्यूचर नहीं है। तो PhD में कर लूँ, बट फिर वापस मुझे आना है इंडिया, मुझे बाहर नहीं रहना है। अब इंडिया आके नौकरी नहीं मिलेगी, मैं करूँगा क्या PhD करके 5-6 साल? इट डज नॉट मेक एनी सेंस। बैंक बैलेंस बढ़ेगा और कुछ नहीं होने वाला। वैल्यू का, लॉन्ग टर्म वैल्यू भी तो चाहिए ना, सस्टेन कैसे करूँगा यहाँ के। तो फिर समझ आएगा कि इसी में है, इसमें एक्सपो नहीं, पता नहीं कैसे 3-4 महीने में शी ऑफर्ड में पोजीशन, कि हाँ तुम अच्छा काम करो, तुम पोजीशन ले लो। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया बात, मैं तो फिर अच्छा काम कर रहा हूँ, फिर से थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। बट फिर वही एक मन में था ना कि दिस इज़ नॉट अ फील्ड दैट यू हैव बीन स्टडीइंग फॉर लास्ट 5-6 ईयर्स। तो एक टेंशन था मन में कि कैसे होगा, क्या करेंगे। फिर उसके बाद शी ऑफर्ड मी कि कम टू बैंगलोर, आई विल गिव यू अ बेटर प्रमोशन एंड एवरीथिंग, यू कम टू बैंगलोर एंड शिफ्ट हियर, देन वी कैन वर्क टुगेदर। अब मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा मैं और प्रमोशन, 6 महीने में प्रमोशन, भाई डबल हो गई मेरी सैलरी, डबल से भी ऊपर हो गई भाई 2-6 महीने में। दिमाग खराब कि भैंस क्या चल रहा है, ये इतना अच्छा काम कर रहा हूँ। बट फिर ऑब्वियसली उस टाइम तो लगा कि भाई फिर इलाज नहीं है
ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे मीडियोक्रिटी में तो नहीं रह सकते। देन आई केम टू बैंगलोर, देन आई कंप्लीटली शिफ्टेड माई सेल्फ। नाउ आई एम वर्किंग ऑन यूट्यूब चैनल, ट्राइंग टू मेक अ पर्सनल ब्रांड आउट ऑफ इट। देन आई एम ऑल्सो स्टार्ट में कोर्सेज कर रहा हूँ, ऑलरेडी डन में 2 कोर्सेज, डूइंग अनदर कोर्सेज कि मेरा एक्यूमेंट बढ़े, मैं मार्केटिंग समझ पाऊँ, मार्केटिंग के टर्म्स जान पाऊँ, आई कैन सी मार्केटिंग होती कैसे है, क्या होता है, सच्चाई जान ले कि क्या सीन है, क्या होगा। तो बहुत चीज़ें भी इंप्रूव कर रहा हूँ, बहुत चीज़ें समझ नहीं आती हैं क्योंकि साइंस वालों का हैबिट हो जाती है ना लॉजिकल सोचने की। मैं हर चीज़ लॉजिकल सोचता हूँ, बट कुछ चीज़ें ना लॉजिकली नहीं सोचती, कुछ मन से सोचनी होती है यार ये अच्छा लग रहा है कि नहीं, और वो ना फर्स्ट इंस्टिंक्ट नहीं आता है, उस इंस्टिंक्ट को आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वही भी मैं ट्राई कर रहा हूँ बिल्डअप करने का, मार्केटिंग सीखने का, करने का। तो अब सबका एक क्वेश्चन होगा लास्ट में कि क्यों, राइट, क्यों आई डिड दिस स्विच वाज नेसेसरी बिकॉज फॉर अ लॉन्गर रन आई नीड मनी। आई वुड से कि करियर स्विच इज ऑब्वियसली उल्टा भागना, तो पैसे से कम की साइड जा रहे हो, बट आई थिंक दैट इज द इनिशियल नीचे का स्टेप, देन यू गो अप। तो वो तो था ही, ऊपर से ये था कि पीएचडी करने के बाद अगर मैं इंडिया वापस आऊँ, थोड़ा सा जॉब का स्कैरसिटी है, एंड पीएचडी ना बहुत प्रॉब्लम है, ओवर क्वालिफाइड हो जाते हो, बाहर मेरे को रहना नहीं है, जॉब मिलती नहीं है, बहुत चिक है। तो आई थॉट 24-23 इज द एज कि अगर इसमें स्टिल इन्वेस्ट सम टाइम इन 2-3 ईयर्स बिल्डिंग ए न्यू करियर, आई कैन डेवलप अ गुड करियर बाय 30। बट अगर मैं पीएचडी के बाद मेरे को 29-30 पे रियलाइज होगा कि नहीं भाई नया करियर बिल्डअप करना है, तो भाई दैट वुड हैव बीन टू लेट फॉर मी एंड माई प्लान्स। तो ये था। तो अब नंबर्स की बात कर ले, तो कुछ नहीं यार, रिसर्च में आई यूज टू वर्क एट ट्रैक, तो मेरे को 25,000 के अराउंड मिलता था, ठीक है, जो मुंबई जैसे शहर के लिए 25,000 नहीं है अच्छा, बट मतलब तुम जी लोगे, मन टू मन, चेक टू चेक जी लोगे, बट मैं नहीं जी पाऊँगा। आई नीड बैलेंस, मेरे को बैंक में कुछ पैसे चाहिए जो बचे, कुछ इन्वेस्ट चाहिए, कुछ घर वालों को भेजना है, ऐसा था। फिर आई केम स्टार्टेड हियर, फिर यहाँ पे भी मैं काम कर रहा हूँ, तो एग्जैक्ट फिगर नहीं बताऊँगा, बट आई स्टार्टेड अराउंड 10 to 20,000 के बीच की इंटर्नशिप में, ठीक है, 10 to 15,000 के बीच की इंटर्नशिप में स्टार्टेड। उसके बाद आई गॉट अपग्रेडेड टू 20 to 30,000 के बीच में। देन व्हेन आई केम टू बैंगलोर आई गॉट अपग्रेडेड टू 40-50 के बीच में पर मंथ ऑब्वियसली। तो अब वही है कि मैं ये नहीं बोल रहा बहुत पैसे हैं, बट आई वुड से इट्स अ गुड इंक्रीमेंट। आई एम ऑलरेडी अबव द मनी दैट आई वाज वर्किंग एज अ जेआरएफ इन टैक्ट्रिक, एंड ज़्यादा कमा रहा हूँ विद नो एग्जाम, विद नो गेट्स, ये सर कुछ नहीं, मेरे पास स्मार्ट नहीं होता। तो फिर मेरे को लगता है कि ठीक है, आता है हर दिन, हर हफ्ते एक डाउन आता है जिसमें दिमाग खराब हो जाता है, गलत कर रहा हूँ, छोड़ दो, पीएचडी ब्लैक दो। बट फिर लगता है कि नहीं, इसमें बहुत कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए, बट रनिंग ग्रोअर कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए, सस्टेनेबली बढ़ूंगा तो आई थिंक कहीं जा सकता हूँ मैं। हर दिन बस अपने आप थोड़ा सा 1% एक्स्ट्रा दे रहा हूँ एंड सीखता जा रहा हूँ, जैसा होगा देखा जाएगा। ठीक है, दैट वाज माय स्टोरी ऑफ करियर स्विच। ठीक है, चलो बाय।